नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके सभी डाउट जो एचएसएससी भर्तियों से रिलेटेड हैं वो क्लियर करने के लिए चेयरमैन साहब से मिलने आए हैं और आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर भी किए जाएंगे। सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ हमें समय देने के लिए। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बताइए आप किस तरह के डाउट्स बच्चों के लेके आए हैं आप? सर, एक तो आपने पिछले 2-3 दिन में जो बहुत से युवाओं के डाउट चल रहे थे वो वैसे ही क्लियर कर दिए, जैसे हरियाणा पुलिस रिजल्ट का मेल कांस्टेबल वाला और फीमेल कांस्टेबल वाला। और दूसरा सर, आपको हम बधाई और धन्यवाद भी देना चाहते हैं जो आपने सीईटी का सिलेबस जारी करके युवाओं की उम्मीदों के ऊपर साथ सर बहुत ही आपने उनके जो प्रयास हैं वो काफ़ी हद तक सही किए हैं। और इसमें एक छोटा सा और परिवर्तन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। पैटर्न के लिए जैसे इंग्लिश, हिंदी या मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, अगर पैटर्न और फिक्स हो जाए तो सर मौज हो जाएगी, फिर इससे आगे और कोई समस्या नहीं रहेगी सिलेबस से रिलेटेड। ऐसा है, देखिए अभी हमने रिजल्ट दिए हैं फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस तरीके से ईमानदारी और पारदर्शिता से उनकी भर्ती हुई है इसी तरह से वो अपनी सर्विस में भी काम करेंगे, इसलिए मैं उनसे ऐसा आश्वासन देना चाहता हूँ। कल मुख्यमंत्री जी ने भी उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी है और ये उम्मीद जताई है कि वो अपना ड्यूटी जो है ईमानदारी से करेंगे। जैसे आपने अभी सीईटी पैटर्न की बात की, तो हमने सिलेबस को एक तरह से स्पष्ट कर दिया है। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के कितने आएंगे, ये एग्जामिनर के ऊपर है, वो सेट करेगा। और हम किसी भी लिटिगेशन में नहीं फंसना चाहते कि अगर मान लो हम ये कह देते हैं कि मैथ के 7 क्वेश्चन आएंगे और आ जाए 6 या 5 आ जाए या 9 आ जाए, 8 आ जाए, तो इसी छोटी छोटी बातों को लेके ही कैंडिडेट कोर्ट में चले जाते हैं। तो हम ये कोई ऐसी लिटिगेशन पैदा नहीं करना चाहते संख्या बता के। हमने एक सिलेबस तय कर दिया है कि हिंदी होगी, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, हरियाणा की नॉलेज होगी, रीजनिंग होगी, साइंस होगी। तो ये सिलेबस हमने खोल दिया है। सर, ग्रुप सी का आपने सिलेबस जारी किया, ये शानदार कार्य है क्योंकि सब्जेक्ट के आपने सारे टॉपिक क्लियर बता दिए हैं कि किस टॉपिक से आपको जो क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं। सर, जैसे ग्रुप सी के जो सिलेबस जारी हुआ है तो ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन अलग से एचएसएससी जारी करेगी? ऐसा है, जो सीईटी का नोटिफिकेशन है, अगर आप पढ़ेंगे, आज विज्ञापन निकला हुआ है, साइट पे भी है, न्यूज़पेपर में भी है, तो वो दोनों के लिए है। ये बात अलग है कि अभी डी की एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है, सी की हुई है लगभग 26,000 पदों की। तो अगर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे आप सीईटी का तो उसमें सी और डी का दोनों का है, ना कि सी का है। सर, जो सीईटी में जनरल कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हमारे लिए जो रिजर्व कैटेगरी वाली है वो मान्य रहेगी या फिर अलग से हमारे लिए क्या जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है? नहीं, उसमें 2 ही श्रेणियों में बांटते हैं। जनरल कैटेगरी को सीईटी क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क चाहिएंगे, और जो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं वो एससी है, बीसी है, बीसीबी है, बीसीए है, ओएसपी है, आर्मी के लोग हैं, उन सब के लिए वो 40% की वो रहेगी, योग्यता रहेगी कि वो 40% कम क्वालिफाई होने के लिए 40% का जो स्कोर है वो अचीव करें। जी सर। सर, एक जैसे अब कोई कैंडिडेट सीईटी का एग्ज़ाम देता है तो उसकी जो एएलएम की, आईटीआई की क्वालिफिकेशन मान लो, या फिर अगर स्टाफ नर्स भर्ती से रहता है तो उसका स्टाफ नर्स का जो डिप्लोमा है वो अभी अपीयरिंग में चल रहा है, और मान लो जब तक सीईटी एग्ज़ाम के बाद पोस्ट आती हैं तो तब उसका ये कंप्लीट हो जाता है, तो क्या वो उसमें अप्लाई कर सकता है? हाँ, सीईटी में ये प्रावधान है क्योंकि सीईटी 3 साल के लिए वैलिड है। एक बच्चा अभी +2 में है तो वो अप्लाई कर सकता है, सीईटी का पेपर क्वालिफाई कर सकता है। तो जो अगला पद आएंगे, फर्दर जो टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग जो पोस्ट के अगेंस्ट होगा, उस टाइम तक उसका जो सिलेबस है या सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो क्वालिफाई होना चाहिए। सर, एक 8 जुलाई के बाद क्या फॉर्म में गलती हो जाए अगर किसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन में,
तो गलती सही करने का टाइम दिया जाएगा 8 जुलाई हाँ के हाँ, बाद? चूँकि CET का जो रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, और जिसने 1-1.5 साल पहले भरा, अब उसकी क्वालिफ़िकेशन में भी परिवर्तन हो गया, उसका जो सामाजिक मापदंड है उसमें भी परिवर्तन हो गया। तो हमने उसमें एक ऑप्शन दिया है कि वो अपना लेटेस्ट अपडेट जो है वो कर सकता है 8 तारीख से पहले। सर, ये ग्रुप सी के जो 26,000 पद आए हैं, इनमें आप मोटे तौर पर कुछ बता सकते हो किस किस विभाग से कितनी लगभग पोस्टें हैं? वो आज सारे जो है साइट पे है, और अखबार ने भी लिखा हुआ है, सारे न्यूज़पेपरों में। उसमें काफ़ी पोस्टें हैं, क्लर्क की हैं, अकाउंटेंट की हैं, मंडी सुपरवाइज़र की हैं, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई हैं, सब इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई हैं, ALM हैं, स्टाफ नर्स हैं, MPHW हैं, टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। इस तरह की बहुत सी पोस्टें हैं उसमें। सर, MPSW फीमेल की पोस्टें अब आने की बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी फीमेल की जो भर्ती है MPSW फीमेल की, वो भर्ती चल रही है SSSC में। तो सर, जो मेल वाले कैंडिडेट हैं उनके बार बार कमेंट आते हैं कि हमारी भर्ती जो MPSW मेल की भर्ती है वो आएगी या नहीं आएगी? देखिए, हम रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, सिलेक्शन करने वाली एजेंसी हैं। जो डिपार्टमेंट हमारे को मांग भेजता है, हम उसकी भर्ती कर देते हैं। जी सर। तो हमारे को खुद पता नहीं होता कि सरकार किस चीज़ की डिमांड करने जा रही है। तो ये तो विभागों से प्राप्त किया जा सकता है कि वो किस तरह की वैकेंसियाँ और देंगे, हमारे को इस बात की जानकारी नहीं होती। सर, लगभग ग्रुप डी में कितने पदों पर भर्ती आ सकती है? लगभग 30,000 का भी तक जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिखा है कि आप अपनी अपनी पोजीशन बताएं, तो उन्होंने लगभग 30,000 का आंकड़ा अभी तक दिया है। सर, एक आपने जो हरियाणा पुलिस या बाकी भर्तियों में जो आप डिटेल रिजल्ट जारी करना शुरू किए हैं, जिससे कि जो फर्जी कैंडिडेट हैं सामाजिक आर्थिक मापदंड वाले, वो भी पकड़े जा रहे हैं। तो सर, कल जो हरियाणा पुलिस भर्ती का डिटेल रिजल्ट जारी किया गया था सोशियो इकोनॉमिक का, उसमें 1-2 कैंडिडेट ऐसे पाए गए जिनका एड्रेस है वो राजस्थान का है, और उनको 5 नंबर दिए गए हैं। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और ये एक सारा दिन क्वेश्चन जो है कल सोशल मीडिया पर घूमता रहा। तो जब ये हमारे संज्ञान में आई बात, तो हमने उनका फार्म निकलवा के देखा, तो उन दोनों बच्चों के पास हरियाणा का डोमिसाइल है। एक बच्चा दिल्ली में रहता है, एक राजस्थान में रहता है। जो एक लड़का सहरावत है, राजस्थान में रहता है, उसका एड्रेस महेंद्रगढ़ ज़िले का है, डोमिसाइल उसके साथ लगा हुआ है, और तहसीलदार से जो नॉन जॉब का अनेक्चर है वो अटेस्टेड है। तो वो टेम्परेरी एड्रेस है उनका, कोरस्पोंडेंस एड्रेस है। उन दोनों बच्चों के जो परमानेंट एड्रेस है वो हरियाणा के ही है। सर, एक जो हरियाणा पुलिस भर्ती के ऊपर जैसे केस चल रहा है, तो क्या आप रिजल्ट जारी करने के बाद उस केस का कुछ असर रहेगा इस भर्ती के ऊपर? नहीं, इसमें कोई केस नहीं चल रहा है, ना कोई स्टे चल रहा है। हम ही खुद कोर्ट में गए थे फार्मूले को लेके कि हम भी ये फार्मूला कोर्ट से अप्रूवल करा लें कि हमने कौन सा लगाना चाहिए। हमने परसेंटाइल मेथड लगाया था, उसका काफ़ी विरोध हुआ था, और मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ कि जब हमने उसकी पूरी जांच की और दूसरे प्रदेशों में जाके भी स्टडी किया, तो वो हमारा फार्मूला गलत था। हमने अब जो रिजल्ट निकाला है वो इक्वी परसेंटाइल मेथड से निकाला है। ज़्यादातर स्टेट यही अपनाते हैं, और जो केंद्र की एजेंसियां हैं, रेलवे है, बैंकिंग है, SSC है, वो सब इस फार्मूले को अपनाती हैं। और इसमें 2-4 केस भी हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो वो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं वो जीती हुई हैं। सर, एक जैसे CET परीक्षा अब अगस्त में आप होना बता रहे हैं संभावित है, तो उसकी कुछ एग्ज़ाम डेट अगर लगभग अगस्त में फर्स्ट वीक में होने वाली है या लास्ट तक? देखिए, ऐसा है, ये लास्ट डेट हमने अब CET की वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बच्चों को बता दी है, वो है 8 जुलाई, और 15 जुलाई तक फीस कन्फर्मेशन का टाइम है। तो एग्जैक्ट जो हमारे पास आंकड़ा है, जो अपीयर्ड फॉर कितने लोग हैं, वो हमारे पास लगभग 16 या 17 जुलाई को आएगा, और उसको हम NTA को भेजेंगे कि एग्जैक्ट इतना है। जैसे आज तक वो 10.25 लाख है, तो वो 12 लाख भी हो सकता है। तो जब हम उनको एग्जैक्ट फिगर देंगे, तब वो हमारे को शेड्यूल देंगे अपना कि अगस्त के इस तारीख को हम अपना पेपर देंगे। क्योंकि हरियाणा में एक शिफ्ट में 2.5 लाख लोगों को परीक्षा देने की कैपेसिटी है अभी।
तो NTA शेड्यूल बताएगा। अगस्त में 100% एग्ज़ाम होगा, पर तारीखें जब NTA हमारे को बता देगा तभी हम घोषित कर पाएंगे। सर जैसे हरियाणा पुलिस में एक शिफ्ट में कई पेपर आए थे, तो क्या CET में भी ऐसा ही होने वाला है? बिल्कुल आएगा, CET में भी कई सेट आएंगे, अलग अलग पेपर आएंगे। और ये जो मेल फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट में हमने फार्मूला अपनाया है, इसी परसेंटाइल मेथड से NTA भी अपना रिजल्ट तैयार करेगा। मैं बच्चों को अग्रिम सूचना ये देता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो CET पे 100% लागू होगा। सर जैसे ALM भर्ती की अब फाइनल आंसर की जारी की गई है, तो उसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि एक सेट में 2 क्वेश्चन गलत मान रखे हैं, जो बाकी सेटों में वही क्वेश्चन हैं वो HSS ने सही मान रखे हैं, यानी कि वो क्लरिकल मिस्टेक है या फिर जो उनका रिजल्ट है वो इसी बेस के ऊपर तैयार किया गया है। उसमें क्या होता है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन का जो जम्बल्ड करता है तो उसको जम्बल्ड करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि अगर F कोड D कोड में उसका आंसर C है तो F कोड में उसका आंसर D हो गया। तो एग्जामिनर को प्रश्न को जम्बल्ड करना चाहिए था, ना कि उत्तर को जम्बल्ड करना चाहिए था। उस त्रुटि को हम देख रहे हैं। अगर वो ठीक पाई गई तो उन बच्चों का भी क्वेश्चन ठीक मान के तो कुछ बच्चे इसमें और इन हो सकते हैं या कुछ आउट हो सकते हैं। छोटा मोटा रिजल्ट जो है ALM का वो रिवाइज हो सकता है और उसको हम करेंगे, क्योंकि इसको लेके कोर्ट में जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि जो क्लर्क का हर्ष हुआ है ऐसा वो ALM का भी हो। हम अपने तौर पे उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करें। जैसे सर अब बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो CET के तहत होने वाली है, तो उसमें दूसरे जो पेपर के लिए ग्रुप C की भर्ती है, दूसरे पेपर के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, या फिर जो ये 4 गुना या 5 गुना वाला जो प्रोसेस है इसी के तहत बुलाया जाएगा, क्योंकि उसमें फिजिकल भी है? देखिए ऐसा है, जो CD क्वालिफाइंग लोग हैं पुलिस को छोड़ के उसमें हम 4 गुना बच्चों को मेन परीक्षा के लिए बुलाएंगे, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट या पोस्ट के अगेंस्ट टेस्ट कहते हैं। रही पुलिस की बात, जैसा आपने कहा कि इसमें PMT PST भी है, तो इसमें हमने कुछ संख्या ज़्यादा बुलानी पड़ेगी। जो हमने अब 7 टाइम बुलाए थे तो कम से कम 7 टाइम तो हम उसमें से बुलाएंगे। पर वो पुलिस रिक्रूटमेंट जो एक्ट है पुलिस ने, उसमें अपने अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और हमने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कल बैठ के DGP साहब के साथ, ADGP साहब के साथ उनको ये फार्मूला समझा दिया। और वो जल्द ही जो एक्ट है उसमें 2-4 चेंज हैं उसको करने जा रहे हैं, अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। एक मैंने फार्मूला उनको ये दिया है कि चूँकि पुलिस भर्ती में एक्स्ट्रा 20 मार्क्स थे, जी सर, 10 सोशो इकोनॉमिक के और 10 एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के। अगर कोई बच्चा 20 में से 20 ले रहा है, 17 ले रहा है, 12 ले रहा है, 15 ले रहा है, तो वो दूसरे बच्चे से बहुत ज़्यादा जंप कर देता है। तो मैंने पुलिस को सुझाव दिया है, मैंने क्या पूरे आयोग ने सुझाव दिया है कि ये जो नंबर हैं 20, ये बहुत ज़्यादा हैं, इन नंबरों को कुछ कम किया जाए। और ये जो BA के नंबर हैं या MA के नंबर हैं, इनको कट करके हम सिर्फ NCC के नंबर दें। अगर हमने हाई क्वालिफिकेशन के नंबर देने ही हैं तो वो 2 नंबर दें और NCC के 3 दें। ये सिर्फ नंबर 5 रखे हैं हम, और 5 सोशो इकोनॉमिक के, किसी भी उसमें ये 10 से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि मेरिटोरियस बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। सर CET के बाद जैसे ग्रुप C का जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो NTA लेगी या HSSC? नहीं, वो HSSC लेगी। तो सर उस एग्ज़ाम में जैसे सेम ग्रेड की पोस्टें हैं, उनका एक एग्ज़ाम हो सकता है? बिल्कुल, हम अभी ये देख रहे हैं कि कितनी पोस्टों के क्वालिफ़िकेशन जो क्राइटेरिया सेम है। जैसे मंडी सुपरवाइज़र हो गया, अकाउंटेंट हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, हमारे कुछ असिस्टेंट मंडी सेक्रेटरी हो गए, इन सब की क्वालिफ़िकेशन लगभग ग्रेजुएशन है। तो हम चाहेंगे कि जिन जिन पदों की क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है उनका एक कॉमन टेस्ट हो जाए, जिनकी +2 है उनका अलग हो जाए, टेक्निकल पोस्टों का अलग हो जाए, ताकि मैक्सिमम लोगों को लाभ मिले। और हम उनसे प्रेफरेंस बढ़वा लें कि तू इंस्पेक्टर लगना चाहता है, क्या लगना चाहता है, तो अगर वो उसकी प्रेफरेंस और मेरिट में है आ रहा है तो उसको पहले वो पोस्ट मिल जाए, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सारी चॉइस हो उस पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लग जाएं। ये ना हो
कि हम पोस्ट के टेस्ट लेते रहें और बार बार वही बच्चे सेलेक्ट होएं या एग्ज़ाम देने के लिए वही आएँ। सर एक सीईटी में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी गई है, फिर भी 3-4 गुना बच्चों को ही बुलाया जा रहा है, तो युवाओं के ये भी सुझाव हैं या उनके जो क्वेश्चन हैं कि सर मिनिमम क्वालिफिकेशन आप बढ़ा सकते हैं, चाहे 50 की 60% कर दीजिए, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्लियर करता है उन बच्चों को ही बुला लिया जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए सीईटी का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, वो हरियाणा सरकार ने तैयार किया है। जैसा आपने सुझाव दिया है, बच्चों की तरफ से प्रतिक्रिया रहे हैं, मैं इस सुझाव को भी सरकार के आगे रखूँगा कि ये क्वालिफाइंग हो, ना कि 4 गुना या 5 गुना, जो भी क्वालिफाई हो वो सब एग्ज़ाम दे पाएँ। ये सुझाव मैं सरकार के पास रखूँगा और सरकार क्या वो लेती है वो उसके ऊपर है। सर वैसे तो रोज़ अब पिछले 2-3 दिन से एचएसएससी लगातार खुशखबरी भेज रही है, तो कल तक रिजल्ट की खुशखबरी कब मिलने वाली है युवाओं को? देखिए क्लर्क का जो रिजल्ट रिवाइज हो रहा है वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है और कोर्ट ने हमारे को 2 महीने का टाइम दिया था। वो 2 महीने का टाइम 25 जून को समाप्त होना चाह रहा है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजल्ट 25 जून से पहले पहले आ जाए। अगर कोई इसमें कठिनाई होती है कि हम 25 जून से पहले नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम कोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ टाइम की अपील करेंगे कि वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता टाइम हमारे को और बढ़ा दें। पर मैं बच्चों को आश्वासन देता हूं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, मेरा आयोग पूरा प्रयास करेगा कि ये जो सारा मामला है जून में ही समाप्त हो जाए। सर जैसे कल तक रिजल्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड थे तो उनको जॉब करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, अब अगर वो कैंडिडेट दोबारा सेलेक्ट होके जाते हैं तो क्या उनकी सीनियरिटी पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए ये हम हैं सिर्फ सिलेक्शन एजेंसी, जो सर्विस के बेनिफिट हैं या सीनियरिटी है, इस विषय को सरकार तय करेगी कि उनको वो बेनिफिट देंगे, सीनियरिटी उनको देंगे या नहीं देंगे। यहाँ भी 2 लीगल पॉइंट आ जाते हैं। एक लड़का या कैंडिडेट सिलेक्टेड है, वो कहता है कि मैंने 2 साल हो गए सर्विस करते हुए, मेरे को सीनियरिटी दी जाए। एक सिलेक्टेड नहीं है, नए रिजल्ट में वो सिलेक्ट होगा, वो कहेगा अगर ये आयोग उस टाइम होता या ये रिजल्ट इस तरीके से तैयार होता तो मैं भी तो सिलेक्टेड होता ना उस दिन, तो मेरे को भी बेनिफिट दिए जाएं, तो उसको क्यों नहीं दी जाए? ये तो आयोग की गलती है। तो अगर सही रिजल्ट तैयार होता तो वो भी तो बच्चा सिलेक्टेड होता, तो हम क्यों सिलेक्टेड को ही दें? जो नया सिलेक्टेड है उसको भी सीनियरिटी या सर्विस के बेनिफिट दें। ये मेरा सरकार से सुझाव है। जी सर। हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सिलेक्शन एजेंसी। सर एक डीवी टाइम के अगर कोई कैंडिडेट जैसे डीवी करवाने की उसकी डेट है, तो उस टाइम जब वो डीवी करवाता है तब उसके घर में जॉब नहीं है, और हो सकता है अगले वीक में या किसी परिवार के सदस्य की ज्वाइनिंग हो जाए या फिर शादी के कारण उसके घर में जॉब हो जाए, तो उसको 5 नंबर मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे बिल्कुल। हम उसके डीवी का स्टेटस देखते हैं, डीवी के स्टेटस और रिजल्ट आने तक चाहे उसके घर में सबको नौकरी मिल जाए, हमने इससे कोई मतलब नहीं है। डीवी के टाइम तक उसके घर में नॉन जॉब होना चाहिए, तो हम उसको नंबर देंगे। सर स्टाफ नर्स और दुर्गा शक्ति वालों की ज्वाइनिंग कब तक हो रही है? देखिए ज्वाइनिंग करना हमारा काम नहीं है, वो डिपार्टमेंट का काम होता है और हेल्थ डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। शायद वो वेरिफिकेशन करा रहा है सर्टिफिकेटों की पहले, तो वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग वो जल्दी करा देंगे। हम ज्वाइनिंग का काम नहीं करते, डिपार्टमेंट करता है। सर जो बचे हुए पेंडिंग रिजल्ट हैं वो कब तक जारी हो जाएंगे? क्योंकि जो आईटीआई वालों के काफ़ी बचे हुए हैं, 1/2020 जो एडवर्टाइजमेंट है उसके भी कुछ रिजल्ट बचे हुए हैं, तो उनके बार बार कमेंट आते हैं कि हमारे रिजल्ट कब तक जारी हो जाएंगे। ये रिजल्ट हम पूरे के पूरे जून में कर चुके होते, मगर हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश रिवाइज करने का आ गया, हमारा पूरा का पूरा स्टाफ उसमें बिजी हो गया और 25 तारीख तक हम ये रिजल्ट निकाल के बाकी जो पेंडिंग हैं 1/20, 14/19, 12/19, ये सारे के सारे रिजल्ट हम प्रयास करेंगे कि जुलाई के माह में ये सारे हम इनके रिजल्ट दे दें, क्योंकि बच्चों को बहुत दिन से इंतज़ार है इनका, और वो हमारी मजबूरी को समझते होंगे कि हम कर रहे कुछ होते हैं तो कोर्ट का आदेश कुछ और आ जाता है, तो हम दूसरे काम पे लग जाते हैं। तो इसके लिए हम क्षमा माफ़ी भी चाहता हूँ, मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि लेट हो गया है,
पर जुलाई के माह में ये सारे रिजल्ट हम दे देंगे, ये मैं उन सबको आश्वासन देता हूँ। सर, हरियाणा पुलिस की जो नई भर्ती है उसमें लगभग कितने पदों पर ये भर्ती आ सकती है और क्या एसआई की भर्ती भी आने वाली है? कल तक जो हमारे पास पुलिस विभाग ने डिमांड भेजी है, जिसका आज एडवर्टाइजमेंट हुआ है अखबार में भी, हमारी साइट पे भी, उसमें 5000 मेल कांस्टेबल और 1000 जो है फीमेल कांस्टेबल की मांग हमारे पास पुलिस की तरफ से आई है। एसआई या है जो एएसआई है, उसकी डिमांड हमारे पास अभी तक नहीं आई। सर, वैसे तो आपने हर प्रोसेस के ऊपर जो बायोमेट्रिक प्रोसेस लगाया है, जिससे काफ़ी फर्जी कैंडिडेट भी पकड़े जा रहे हैं, तो युवाओं की एक बड़ी मांग ये भी है कि हरियाणा पुलिस भर्ती जो जिसका भी रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें भी ट्रेनिंग टाइम में भी अगर बायोमेट्रिक हो तो और भी अच्छा रहेगा। सही क्वेश्चन है आपका। हम ज्वाइनिंग के टाइम पे भी अब बायोमेट्रिक करेंगे और आधार से लिंक करेंगे। हम इसका जो आधार में उसका अंगूठा या उसके थंब इम्प्रेशन है, उससे मैच करेंगे। इससे आगे भी हम एक कदम आगे जा रहे हैं कि जब व्यक्ति को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, तो आजकल बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगती है, तो हम कभी भी 3, 4, 5 महीने में भी जाके उसके ऑफिस में जाके उस अटेंडेंस से भी अपने डाटा को चेक कर देंगे। पर मैं ये कोई फर्जी कैंडिडेट को या इफ़ एंड बट से जो सर्विस पाया है, उसको हम एंट्री नहीं होने देंगे। सर, टीजीटी इंग्लिश की भर्ती भी काफ़ी दिनों से अटकी हुई है, तो उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है? टीजीटी इंग्लिश का हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें कुछ और बच्चों के इंटरव्यू होने हैं और वो हम 2-4 दिन में शेड्यूल डालने वाले हैं कि किन बच्चों के किस किस तारीख को इंटरव्यू है। और इसमें भी ये है कि 15 जुलाई तक हम सारा काम ये समाप्त कर लेंगे। सर, जेबीटी भर्ती आ सकती है? अभी तक हमारे पास जो जेबीटी की भर्ती है वो रेस्ट ऑफ हरियाणा की नहीं आई है। जो मेवात कैडर की भर्ती है जेबीटी की, जिसको हम पीआरटी भी कहते हैं, वो 846 पोस्टों की मांग शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे पास आई है, सिर्फ मेवात कैडर की। सर, पीजीटी और टीजीटी की भर्ती कब तक आ सकती है? नहीं, क्योंकि पीजीटी में कुछ अमेंडमेंट होना है रूल्स में, क्योंकि वो गजेटेड पोस्ट है, बी क्लास पोस्ट है, कि उसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की सोशो इकोनॉमिक के नंबर कितने होंगे, क्योंकि बी क्लास में अभी तक सोशो इकोनॉमिक के नंबर नहीं दे रहे हैं, तो उसमें रूल्स में कुछ अमेंडमेंट होना है और सरकार उस काम पर लगी हुई है और जल्दी ही वो अमेंडमेंट करके हमारे पास पीजीटी की जो है डिमांड वो भेजने वाले हैं। सर, जो सीईटी का प्रोसेस, ये तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, आगे क्या एचएसएससी ऐसा करना चाहेगी जैसे कैलेंडर फिक्स कर दिया जाए कि 6 या 8 महीने में ये भर्ती है जो कंप्लीट कर ली जाएगी, तो ऐसा कोई विचार चल रहा है सर? देखिए, ऐसा है, सीईटी जो है वो एक गेम चेंजर प्लान है सरकार का, क्योंकि हम 18 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 8 लाख इस तरह से एग्ज़ाम लेते थे। अब हम सीईटी का पेपर लेंगे एक बार साल में, और जो अगली पोस्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे उसमें हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे, 5000, 10,000 इस तरह के, किसी 1-2 ज़िले में हैं, हम उनका एग्ज़ाम करवा सकते हैं। और जो रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है, जो बहुत देर लगती थी, जिसमें अब ये बहुत फास्ट होने वाली है, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, सिर्फ हमने उनकी डीवी करनी है। अब हम 10-10 लाख लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे, तो उसमें देर तो लगती ही थी। तो एक गेम चेंजर प्रोग्राम लेके आई है सरकार। सर, अगस्त में सीईटी का ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो ग्रुप डी का जो अलग एग्ज़ाम होने वाला है वो कब तक हो सकता है? जैसे ही हमारे पास डिमांड आएगी ग्रुप डी की, चीफ सेक्रेटरी साहब ने सभी विभाग के अध्यक्षों को लिखा है कि आप पे जितनी जितनी पोस्टें डी क्लास की हैं वो तुरंत आप 15 दिन के अंदर अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजें। तो जब सब डिपार्टमेंटों की हमारे पास डिमांड आ जाएगी तो हम उसका शेड्यूल भी जल्दी डाल देंगे। सर, जैसे सीईटी में किसी कैंडिडेट ने अपनी रिजर्व कैटेगरी बीसीए, बीसीबी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर दिया और वो कैंडिडेट डिपेंडेंट भी है, तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद अगर वो कैंडिडेट अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहिए और वो डिपेंडेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो चाहे वो क्या वो कर सकता है? एग्जाम 8 तारीख तक उसके पास ऑप्शन है। एग्ज़ाम के बाद नहीं कर सकता? एग्ज़ाम के बाद वो कोई कैटेगरी चेंज नहीं होगी, ना उसके किसी एप्लीकेशन पे, अनुरोध पे कोई विचार किया जाएगा।
आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं सभी कैंडिडेट जो हरियाणा में हैं बच्चे और जो फार्म भर रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने करना है, वो एक बार अपनी पूरी उसको जो बायोडाटा है या उसके बारे में जो उसका परफॉर्मेंस है उसको वो अपडेट ज़रूर कर लें, क्योंकि बच्चे इस तरह की गलतियां बहुत करते हैं। बच्चे नहीं करते, साइबर क्राइम वाले साइबर कैफ़े वाले करते हैं कि वो है BCB भर दिया, BCA, फिर हमारे पास आते हैं चेंज कर दो, हाई कोर्ट तक भी जाते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती, तो वो पूरी सावधानी से फार्म भरें। और अभी उनके पास 8 जुलाई तक टाइम है कि वो अपनी हर एक चीज़ को बारीकी से जांच लें कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे। सर वैसे तो आप युवाओं से जुड़ा भी रहना चाहते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि जो युवाओं के सुझाव हैं वो आप बहुत ही ज़्यादा लेते हैं और उनके ऊपर जो विचार भी काफ़ी किया जा रहा है, जिससे कि SSSC की जो भर्ती की प्रक्रिया में है बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ रहा है। और युवाओं के लिए आप इतने तत्पर रहते हैं सर, काफ़ी बार हमने देखा है कि आप घर से भी वीडियो बनाकर और युवाओं को कोई उचित संदेश देना चाहते हैं तो वो तुरंत वीडियो बनाकर आप जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब युवाओं के, क्योंकि रिजल्ट आया हरियाणा पुलिस भर्ती का, तो काफ़ी युवा हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो निराश भी हो जाते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए सर। देखिए ऐसा है, हम पूरी योग्यता, पारदर्शिता और ईमानदारी से भर्ती करना चाहते हैं और इसके लिए हमने इसको एक चैलेंज स्वीकार किया है और इसके लिए बहुत चीज़ें खोनी भी पड़ी हैं। हमने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, अपने भाई भतीजे को खो दिया, हमने अपने दोस्तों को खो दिया कि वो नाराज़ हुए बैठे हैं कि आप तो इसको मेरिट पारदर्शिता लिए बैठे हैं। तो हमारा पूरा संकल्प है कि भर्ती योग्यता से हो। और ये जो सीटर बैठते थे, झूठ बोल के नंबर लेते थे, हमारा पूरा प्रयास है कि वो सब बाहर हों और जो योग्य व्यक्ति है नौकरी उसी को मिले। तो मैं आपके माध्यम से ये सभी बच्चों को आह्वान करता हूँ कि जो वास्तव में ही पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका टाइम अब आ रहा है, क्योंकि जो फर्जी लोग हैं हम उनको चुन चुन के बाहर कर रहे हैं। और जो फर्जी लोग हैं इफ़ एंड बट से अंदर आना चाहते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो अपना एक छोटा मोटा बिजनेस देख लें। अब 7-7, 8-8 लाख सीटरों को दे के नकल के प्रयास करके वो 7-8 लाख में अपना बिजनेस शुरू कर दें। नौकरी अब उनको नहीं मिलेगी, नौकरी अब योग्य व्यक्ति को ही मिलेगी। सर हम एक बार फिर आपका धन्यवाद देना चाहते हैं समय देने के लिए और युवाओं के जो भी डाउट थे वो क्लियर करने के लिए। बार बार धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।